हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इन्हें वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? डेविल एंड स्ट्रेंथ, डेथ एंड हैंगमैन, हर्मिट एंड एम्प्रेस। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस रिश्ते पर गिव अप नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते पर गिव अप नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर को वो सारी चीज़ों से जाना ही पड़ रहा है जो चीज़ों से ये पर्सन कभी जाना नहीं चाहते थे। अगर आप इस पर्सन पर से गिव अप करते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से फेस करते, जिसे हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कर्मा। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना, जिससे आप गो थ्रू होते हो, वो प्रोसेस जैसे फॉलो नहीं करना पड़ता, लेकिन आपके पार्टनर को करना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि आप उस प्रोसेस से जा भी रहे हो और गिव अप भी नहीं कर रहे हो और बहुत आगे निकल आए हो। एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर लगातार यूनिवर्स से ये सवाल करते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर इस तरीके की सिचुएशन को क्यों बनाया गया है, क्यों उन्हें उनकी लाइफ के अंदर, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनको इस लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों डाला गया है, क्यों उनकी मर्जी से काम नहीं हुए, क्यों बहुत जगहों पर उन्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाया है, उनका दिमाग भ्रमित किया गया है, उन्हें इल्यूजन्स में फंसाया गया है। ये बात सच है कि आपका पार्टनर इल्यूजन में तो ज़रूर जाता है। जब उसका आपके साथ सेपरेशन होता है तो वो इल्यूजन में ही होता है। अगर वो आपका रियल में काउंटर पार्ट है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है आपसे दूर। किसी न किसी इल्यूजन के कारण, भ्रम के कारण, मैनिपुलेशन के कारण, झगड़े के कारण, या कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है उसके पास जिसकी वजह से वो दूर जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि बैठे बैठाए यूं ही चला गया, तो नहीं, ये सच नहीं होता है। तो ये चीज़ इस पर्सन को भी लगती है कि आपके बारे में ये पर्सन आज तक ये नहीं जान पाई कि आपसे ये भागे क्यों, या फिर इसके पीछे क्या रीज़न है। हर्मिट विद एम्प्रेस। और दूसरा ना, इस पर्सन को डेथ जैसा एक्सपीरियंस क्यों करना पड़ रहा है, उनको ऐसा क्यों फील करना पड़ रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, इतना स्टक सिचुएशन, इतनी हैंग लाइफ क्यों? ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह की एनर्जी में, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की एनर्जी में होंगे, जो स्टक होंगे, हैंग्ड होंगे, और वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप कभी डिसीजन नहीं बना पा रहे हो ना, उसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में अभी तक स्टक हैं और उस कर्मा को आप अभी तक पूरा भुगते नहीं हैं। लाइक आपने वो पूरा कर्मा काटा नहीं है अभी तक। तो जब तक आप उस पूरे कर्मा को काट नहीं लेते, तब तक आप उस स्टक सिचुएशन में बने रहेंगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आपके आगे के वो जो दरवाजे हैं जो आप खोलना चाहते हो वो नहीं खुलेंगे। तो जितने भी लोग जो हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें अभी क्लैरिटी नहीं मिलती है, स्टक हो चुके हैं पूरी तरीके से, अभी तक भी आप किसी कर्मा में स्टक हैं, या कोई कार्मिक लेसन है जो आप नहीं सीख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्टक हैं। आपके पार्टनर की भी डेथ की एनर्जी आ रही है हैंगमैन के साथ। इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है और बहुत बुरे फंसे हैं, बहुत बुरे अटके हुए हैं, और ये बार बार जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैं इधर से निकल नहीं पा रहा हूँ, या इस सिचुएशन से तो मैं हट ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप हो, आपके पार्टनर से हट नहीं पाते हो, उनसे उनसे निकल नहीं पाते हो, उनकी एनर्जी से आप अटके रह जाते हो।
ठीक है, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन ज़रूर होती है। ज़रूरी नहीं कोई इंसान आपके लिए कार्मिक हो, लेकिन कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक लेसन है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप लर्न नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके आगे के दरवाजे नहीं खुले हैं या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यही कारण होता है एक। दूसरा कारण ये होता है कहीं न कहीं ज़िद। दूसरा कारण होता है ज़िद। एक कारण होता है कर्मा, दूसरा कारण होता है ज़िद। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया कि आपका कर्मा है और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। दूसरा कारण होता है ज़िद, कि आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो कि मैं तो अपनी मर्ज़ी का ही करूँगा जो करूँगा। ठीक है, मुझे तो यही इंसान चाहिए, हर कीमत पे मुझे यही वाला इंसान चाहिए, मुझे तो ऐसे ही इंसान के साथ रहना है या फिर मुझे ऐसे वाला ही इंसान चाहिए। तो दूसरा रीज़न होता है आपकी ज़िद। ठीक है, अब आपको ये नोटिस करना होता है कि आप ज़िद में हैं या फिर आप वास्तव में कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन और ज़िद ये दोनों ही इंट्यूशन से क्लियर हो सकते हैं। अगर आप अपने इंट्यूशंस पे काम करें तो आपको दोनों का आंसर ज़रूर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ज़िद छोड़ देनी चाहिए और कन्फ्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए। कोई ना कोई आपको आंसर ज़रूर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं गाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ स्टक हो चुका है पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि जैसे बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गया है। आपके साथ जब रहता था तो काफ़ी पॉज़िटिव था, सकारात्मक था, अच्छा सोचता था, सबका अच्छा चाहता था, लोगों का भी अच्छा चाहता था या चाहती थी। लेकिन अब तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई इस पर्सन की स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश करता है। कोई इस पर्सन को ना जैसे हर बार ये एहसास दिलाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो है। डेविल विद स्ट्रेंथ, कहीं न कहीं डेविल विद स्ट्रेंथ ये बताने की कोशिश करता है कि आपको बार-बार ये एहसास कराया जाता है कि आप कमज़ोर हैं। देखो डेविल जो है ना वो आपको टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन आप कमज़ोर हैं नहीं, आपको ये मानना होता है। ठीक है ना? आपको आप डेविल मतलब आपको ये चीज़ माननी होती है कि आप कमज़ोर नहीं हैं और आपको हर बार अफ़र्मेशन यही बोलनी होती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत कलाएँ हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। आपको इसी तरीके के अफ़र्मेशंस बोलने होते हैं। आप उल्टा बोलते हो, मैं तो वीक हूँ, ये चीज़ें नहीं बोलनी होती हैं। ठीक है? क्योंकि आपकी नेगेटिविटी ना आपकी ईगो को ब्रेक करती है। आपका जो थर्ड थर्ड 3D सेल्फ होता है ना, उसके थर्ड डायमेंशन का जो 3D सेल्फ होता है, उसके ईगो को ब्रेक करती है नेगेटिविटी। ना कि आपको हायर सेल्फ को ब्रेक करे, ना कि आपका जो वो कहते हैं ना सोल का जो अ आपकी सोल से आपको ब्रेक नहीं करती है वो, ठीक है? सोल की तो पावर को बाहर निकालती है। जब ईगो टूटता है तब सोल की पावर बाहर निकल के आती है। तो लेकिन फिलहाल आपके पर्सन को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ही तोड़ा जा रहा है। आपका जब 3D सेल्फ ब्रेक करते हैं यूनिवर्स, आपकी ईगो को ब्रेक करते हैं, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि आप सोल से और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कभी भी आपका 3D सेल्फ ब्रेक होने की वजह से आपकी आत्मा नहीं टूटती है, आत्मा नहीं बिखरती है। ठीक है, आत्मा जब बिखरती है, जब आपके अंदर कोई सोल शॉक लगता है, ठीक है? और वो यूनिवर्स के द्वारा नहीं किया जाता है। आप मतलब आपके 3D सेल्फ को यूनिवर्स तोड़ते हैं, जिसे हम घमंड कहते हैं। तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, पहले इस पर्सन को आपका सहारा था कि आप मिल जाते थे, सारी चीज़ें सॉल्व होती रहती थी। अभी तो ये पर्सन सारे लेसन्स को खुद ही लर्न कर रहे हैं। तो अभी आपका भी जैसे कहते हैं कि आपका भी सहारा नहीं है या फिर आपकी भी वो नहीं है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एनर्जी लवर्स की भी है, तो आप भी इस पर्सन को आते हो, याद आते हो। और देखते हैं हम।
लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा करने लगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग अब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेल्फ लव ज़्यादा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है डियर। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपसे प्यार करे तो यूनिवर्स को रिफ्लेक्शन की तरह देखा करो। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि दुनिया आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है, आप कभी नोटिस करना, आप अपने आप को कभी रिस्पेक्ट नहीं करते होगे। इसका सबसे बड़ा कारण होता है ये, ठीक है। आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए आपको दुनिया से बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिलती है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है और मैंने ये रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है लोगों में, कि जो लोग रिस्पेक्ट के लिए मतलब दूसरों के पास जाते हैं, उनसे रिस्पेक्ट मांगने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ना एक लैक होता है। वो हड़बड़ाए हुए होते हैं कि शायद मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, शायद मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, शायद तो ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं वो उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए, बाहर से पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर ये रहता है, उनके सन की एनर्जी कह लो, मार्स की एनर्जी कह लो, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग कैसे लोग रहते हैं कि अगर 100 लोग बैठे हैं तो वो किसी के पास उठकर नहीं जाएंगे किसी से मिलने, वो वहीं पर बैठे रहेंगे, लोग उनके पास आएंगे मिलने के लिए, ठीक है। और उनके अंदर ये होता है कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी रिस्पेक्ट को साइड करके कुछ भी कर रहे हैं, वो कभी भी अपनी रिस्पेक्ट को साइड करके कुछ भी नहीं करते। अगर वो बैठे हैं तो वो अपनी रिस्पेक्ट में आराम से बैठे रहेंगे। ईगो डिफरेंट चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंट चीज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, और लोग उनके पास जाकर बात करेंगे, और कभी भी वो ऐसा भी कोई काम नहीं करते जिससे उनकी रिस्पेक्ट कभी गिरे, ठीक है। और उनको रिस्पेक्ट मिलती भी है, मतलब जो रिस्पेक्ट के लिए काम नहीं करता ना, जो रिस्पेक्ट के लिए 4 लोगों की तारीफें नहीं करता, जो रिस्पेक्ट के लिए फालतू की बटरिंग नहीं करता, उसको देखा मैंने, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और जो दुनिया भर की बटरिंग कर रहा होगा, जो ना ज़बरदस्ती की तारीफें कर रहा होगा, उसको रिस्पेक्ट कम मिलती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर लैक है। वो जबरदस्ती इतना कनेक्शन बनाने की कोशिश इसीलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कनेक्शन बनाऊंगा, मीठा मीठा बोलूंगा तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, जबकि ये सच नहीं है। आपका जो रियल वर्जन होता है ना, ऑथेंटिक वर्जन, उसे ही हमेशा सामने रखना चाहिए। लोगों को ना गलत फहमी हो जाती है कि बटरिंग करने वाला इंसान ज्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। उसको बल्कि रिस्पेक्ट कम ही मिलती है। बटरिंग नहीं हो सकती। आप हर वक्त आप बहुत ही अच्छे अच्छे दिखाई देते हो हर वक्त, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ फेक है। क्योंकि हर वक्त आप इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? अच्छे होने का मतलब है कि आपको कुछ कुछ आपको कोई मतलब सामने से डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है, फिर भी आप अच्छाई का नाटक कर रहे हो, ठीक है। तो फिर वास्तव में आप नाटक कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लोग अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, वहां पर उनको दूसरों से रिस्पेक्ट बहुत कम मिलती है। ये सेल्फ लव का ही गुण है। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो अपनी, आपको नहीं फर्क पड़ता आपसे कितने लोग बात करते हैं, लेकिन आप फिर भी ना मतलब जबरदस्ती आगे आगे काम नहीं करते हो रिस्पेक्ट पाने के लिए, आप देखना आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका गुण हो चुका है इस वक्त में। अब आप ना बहुत सारी चीज़ों को खुले दिल से लेते हो, खुले दिमाग से लेते हो। पहले क्या था कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी थी कि किसी ने कुछ कर दिया तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, हमने ऐसा क्यों बोला, मुझे बुरा लग गया, ठीक है। मतलब एक कंट्रोल वाली जो एनर्जी है ना, वो आपने रिलीज कर दी। हर चीज़ को खुले दिमाग से लेना है। आपके पार्टनर ने कहा मैं तो थर्ड पार्टी में जाऊंगा, ठीक है, तो आप पहले पैनिक अटैक आते थे आपको, या फिर आप एंजाइटी में जाते थे। अभी आपने कह दिया कि तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हें रोक तो सकते नहीं है, इट्स योर चॉइस। उसके बाद जो हम करेंगे वो हमारी चॉइस होगी, उसके बाद तुम्हारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। जब आप थोड़े कॉन्फिडेंट होते हो ना, इंसान आपसे डरता है, इंसान को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जब आप हर चीज को अपने ऊपर लेते जा रहे हो, जो जैसा दिए जा रहे हैं आप बस सब लिए जा रहे हो, तब कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक तरीके से हम कहें कि आप अपने लिए ही खुद चीजों को गलत क्रिएट करते हो, ठीक है। जबरदस्ती का सहना भी गलत होता है। तो वो चीज भी आपके अंदर अब आ गई है। दूसरा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स कैसे होते हैं? जो हर बार आपको विक्टिम एनर्जी प्ले करके कहें कि हम तो बेचारे हैं, हमारी तो जिंदगी में सब कुछ बहुत बुरा हुआ है, और फिर जब आप उनसे नोटिस करते हो तो इन्होंने आपको शून्य भर भी कुछ नहीं दिया, ठीक है। लेने के बाद भी आपसे ने कुछ नहीं, मतलब इनको आपको इनसे कुछ भी नहीं मिला, और उसके बाद भी ये कहते हैं हम तो विक्टिम हैं, ठीक है। ऐसे लोग रेड फ्लैग्स होते हैं। इनको लाइफ से कभी भी बाहर निकालो और कभी भी लाइफ में जगह मत दो, ठीक है। आपकी एनर्जी पर आपका अधिकार सबसे ज्यादा होना चाहिए बजाय किसी और के। दूसरा यहाँ पर वेरी सून। कई बार आपको लगता होगा अगर मैम कोई मदद के लिए आए तो, देखो मदद के लिए भी आए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सामने वाली किस एनर्जी में है, वो जिस एनर्जी में उस हिसाब से उसकी मदद करें। यहाँ पर एनर्जी आ रही वेरी सून। आपके पार्टनर कुछ
आपके आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर उस पर्सन का ये है कि यार कुछ तो हो जाए मेरी लाइफ के अंदर, आपसे बातचीत हो जाए, आप इस पर्सन को मिल जाओ, थोड़ा सुकून तो आए। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मिलो आने वाले समय में। दूसरा यहाँ पर कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग भी कोडिपेंडेंसी से बाहर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा बचपना था, बहुत ज़्यादा बचपने वाली बातें करते थे या कोडिपेंडेंट बातें करते थे, या फिर एक कोडिपेंडेंसी में रहते थे कि मेरा पार्टनर है, वो तो मेरे लिए सब कुछ करेगा। मैंने ये कोडिपेंडेंसी ट्रस्ट भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखी है। बहुत ज़्यादा मैंने लड़कियों के अंदर कोडिपेंडेंसी देखी है कि उनको ये रहता है कि ठीक है ना, कौन करेगा सारे काम, एक अच्छा लड़का मिल जाए, बढ़िया शादी वादी हो जाए, पेरेंट्स अच्छा खूब बहुत सारी चीज़ें मुझे देकर विदा कर दें और बस मैं आराम से रहूँगी। ये सब आलसी लड़कियों की पहचान होती है, ठीक है? ये वो लड़कियाँ हैं जो वर्थलेस ज़िंदगी को चूज़ करती हैं और फिर कहती हैं कि मेरे को मेरे हस्बैंड ने, फैमिली ने, ससुराल ने, इन-लॉज़ ने कुछ नहीं दिया। आपने भी कभी मांगने की प्रकृति से, आपने कभी नहीं मांगा कि आपको लाइफ के अंदर वर्थ चाहिए, आपने मांगी नहीं कभी रिस्पेक्ट, ठीक है? आपने जो कुछ मांगा वो ऐसे मांगा कि मुझे मुझे आलसपन की ज़िंदगी चाहिए जहाँ मुझे कुछ ना करना पड़े, ठीक है? और ऐसी फिर लाइफ जब आपको मिल जाती है कोडिपेंडेंसी वाली, जहाँ पर आप ऐसी ज़िंदगी में फँस जाते हो, आपका हस्बैंड कुछ भी करता है, आपको सब सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो इस कोडिपेंडेंसी की ज़िंदगी को कभी ना चूज़ करें। यूनिवर्स को बोलें कि आपको कोडिपेंडेंट ना बनाएँ, कभी किसी के ऊपर निर्भर ना रहने दें, ठीक है? बचपना आपके अंदर से जा चुका है एंड आपके जो पर्सन हैं उनको आपके साथ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री भी फ़ील हो रही है इस वक़्त में, ठीक है? और आप उनको ऐसा भी समझ में आ गया कि अब आप एफ़र्ट्स नहीं लगाएँगे, जितने भी एफ़र्ट्स लगाने हैं आपके पार्टनर लगाएँगे तो कनेक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में इस वक़्त में सोच रहे हैं। ओके, सो गाइज़ ये रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।